नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीक्षा सिंह। इस वक्त के बुलेटिन में खबरों में है बहुत कुछ, पर आइए नजर डालते हैं सुर्खियों पर। विधान परिषद एनेक्सी भवन में विधान परिषद के 4 नवनिर्वाचित सदस्यों ने ली शपथ। ईवीएम टेम्परिंग को लेकर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने दिया बयान। कहा कि चुनाव में ईवीएम के साथ छेड़छाड़ कर देश में हुआ है बड़ा स्कैंडल। राजधानी दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय गंगा की अविरलता विषय पर आयोजित सम्मेलन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लेंगे भाग। और शराबबंदी के बाद प्रदेश भर में जब्त शराब की बोतलों पर जेसीबी मशीन चलाकर किया जा रहा है नष्ट। अब खबरें विस्तार से। बिहार में शराबबंदी कानून के लागू होने के बाद भी धड़ल्ले से हो रही शराब तस्करी को देखते हुए सीएम नीतीश कुमार ने बुधवार को हाई लेवल बैठक आयोजित की, जिसमें तमाम बड़े पदाधिकारी भी शामिल हुए। सीएम नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बैठक में योजनाओं का जायजा लिया, क्योंकि हाल के दिनों में लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था ठीक से काम नहीं कर रही है। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने इस मीटिंग पर बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार शराबबंदी के बहाने सिर्फ अपनी ब्रांडिंग करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा में शराबबंदी के बाद आज जिलाधिकारी के निर्देश पर एसपी कुमार आशीष की अगुवाई में चंडी और भगवान मेघास में बरामद 5000 लीटर विदेशी शराब की बोतल पर जेसीबी मशीन चलाकर नष्ट कर दिया गया। इस दौरान एसपी कुमार आशीष ने बताया कि नई उत्पाद नीति कानून के तहत जिला प्रशासन की अनुमति के बाद चंडी व भागन मेघा थाना परिसर में वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ सभी बरामद शराब को नष्ट किया गया है। इससे पहले कल सारे थाना में भी शराब को नष्ट करने का काम किया जा रहा है और आगे भी जिले के सभी थाना क्षेत्रों में बरामद की गई शराब की बोतलें नष्ट करने का काम जारी रहेगा। नई उत्पाद नीति 2016 के अंतर्गत आज चंडी थाना में 3186 लीटर शराब का विनष्टीकरण विधिवत किया गया है। इसके लिए सारी आवश्यक कार्रवाई पूरी कर ली गई थी। नालंदा जिले में ये दूसरी बड़ी कार्रवाई है। इसके तुरंत बाद अभी हम लोग भागन मेघा में भी जा रहे हैं, जहाँ पर भी 1000 लीटर से ज़्यादा शराब का विनष्टीकरण किया जाना है। इसके लिए कार्रवाई पूरे नालंदा जिले में आगे भी। सर कुल कितना आकलन किया जाएगा सर? इसके कुल मूल्य जो है वो 75 लाख के आसपास पहुंच रहा है, जो अभी बाजार का मूल्य। इसके अलावा टोटल 5000 लीटर के आसपास ये शराब पहुंच रही है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईवीएम मशीनों के टेम्परिंग का भांडा फोड़ दिया है। उन्होंने आगे कहा कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ कर बहुत खतरनाक स्कैंडल हुआ है, जिसे देखते हुए देश में 12 मई को इलेक्शन कमीशन ने बैठक बुलाई है। बैठक में राजद की ओर से राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा शामिल होंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कुछ भी कहने से राजद सुप्रीमो ने साफ तौर पर इनकार किया है। केजरीवाल जी ने स्पेशल असेंबली सेशन करके ईवीएम में टेम्परिंग का सारा भंडाफोड़ कल किया है और बिल्कुल प्रमाणित करने का कोशिश किया। और ईवीएम बहुत खतरनाक भारी स्कैंडल हुआ है देश के चुनाव में। और 12 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाया है, तो हमारे तरफ से मनोज झा जाएंगे, भाग लेंगे उसमें। और ये इसकी गंभीरता को, पवित्रता नष्ट हुआ है, तो इसके लिए सब चीज के लिए हम लोग पूरा तैयार है। इसका जांच। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे कुछ कहेंगे? नहीं, कोई कमेंट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे लालू जी क्या कहेंगे? कोई कमेंट नहीं, हमारे वकील लोग बोलते हैं। सुशील मोदी बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार गठबंधन तोड़े तो उनका बीजेपी में स्वागत है। अब वो जाने। नालंदा जिले के दीपनगर स्थित एक निजी पैलेस में बुधवार को भाजपा के द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के शताब्दी वर्ष के मौके पर 1 दिवसीय कार्यकर्ता विस्तारक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन भाजपा नेता नंदकिशोर यादव ने किया। इस दौरान भाजपा नेता नंदकिशोर यादव ने कहा कि इस प्रशिक्षण शिविर में पार्टी को मजबूत बनाने के लिए 1 साल 6 महीने और 15 दिनों के लिए 3 शिफ्ट में कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जो गांव स्तर से लेकर बूथ स्तर तक जाकर लोगों से मिलकर पार्टी के बारे में बताने का काम करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुख्यमंत्री चुप है। बिहार सरकार के 2 मंत्रियों के खिलाफ
कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। भ्रष्टाचार पर जमीन के लेन देन तो उस पर मुख्यमंत्री चुप है। बिहार सरकार के 2 मंत्री अपने सरकारी आवास में उससे लाभ कमा रहे हैं शादी ब्याह करा करके, मुख्यमंत्री चुप है। बिहार की जनता जानना चाहती है मुख्यमंत्री इसे कब तक चुप रहेंगे आप? सुशासन का दावा करने वाले मुख्यमंत्री को मुंह खोलना चाहिए। बिहार विधान परिषद के 4 नए सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजन विधान परिषद एनेक्सी भवन में बुधवार को किया गया। इस मौके पर पूर्व सभापति अवधेश नारायण सिंह, संजीव श्याम सिंह, संजीव सिंह, वीरेंद्र यादव ने शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समेत कई मंत्रीगण मौजूद रहे। 1951 की धारा 16 के अधीन निर्गत अधिसूचना के अनुसार भी बिहार विधान परिषद के गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित किया जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय सम्मेलन गंगा की अविरलता में शरीक होंगे। एक प्रेस वार्ता में संबोधित करते हुए जल संसाधन मंत्री ललन सिंह ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में बाढ़ आने का मुख्य कारण गाद है, जो गंगा नदी के बीच गाद के पहाड़ का रूप लेती जा रही है, जिससे आने वाले दिनों में और भी समस्या उत्पन्न हो गई। ये सब प्रभावित होने वाले हैं धीरे धीरे, क्योंकि गाद तो बढ़ता चला जाएगा और पीछे की तरफ ऊंचाई की ओर बढ़ेगा, तो ये समस्या और विकराल होगी। तो इसलिए अगर आज की तारीख से इस पर कोई काम अगर गंभीरता के साथ नहीं किया गया तो आने वाला समय और भयंकर होगा। तो इसलिए हम लोगों ने इसको राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बनाने के उद्देश्य से देश भर के जो भी विशेषज्ञ हम लोग की जानकारी में आए उनसे हम लोगों ने संपर्क किया है। क्योंकि हम लोग कोई विशेषज्ञ है नहीं, हम तो आमंत्रित कर रहे हैं कि भाई आप विशेषज्ञ हैं, आप पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आप हमारी समस्या को देखिए और देख के आप उसको अध्ययन करिए और उसका अध्ययन करके आप रिपोर्ट दीजिए। तो इसलिए हम सारे विशेषज्ञों को आमंत्रित कर रहे हैं इसमें, और जिन लोगों का नाम हमने अभी लिया है इन सबों से सहमति प्राप्त कर ली गई है, इन सबों की उस सम्मेलन में भाग लेने की सहमति मिल गई है। भूमि सुधार करने को लेकर बिहार राज्य किसान सभा और बिहार राज्य खेत मजदूर यूनियन ने अवर अभियंता संघ भवन में राज्य स्तरीय संयुक्त कन्वेंशन का आयोजन किया। इस अवसर पर भूमि सुधार कन्वेंशन का उद्घाटन करते हुए बिहार राज्य खेत मजदूर यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कामरेड प्रमोद पांडा ने कहा कि भूमि जो हदबंदी में फजील है उसे लेकर जो भूमिहीन है उसे देना भूमि सुधार है। वहीं उन्होंने कहा कि भूमि सुधार भूमिहीनों के लिए बेहद जरूरी है। कि हम 5 जून से 10 जून तमाम प्रखंडों में जुझारू आंदोलन करेंगे। 9 अगस्त से 15 अगस्त तक पूरे बिहार के सभी जिला प्रखंड के अंतर्गत जमीन को चिन्हित करेंगे और जो फाजिल सरकारी जमीन है उसको पर हम जनता कहेंगे कि आप उस जमीन पर चल जाइए। रोहतास के डेहरी इलाके के न्यू डिलिया मोहल्ले में 25 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी। आत्महत्या के कारणों के पीछे पारिवारिक कलह बताया जा रहा है। डेहरी इलाके के न्यू डिलिया मोहल्ले का रहने वाला विकास चौधरी अपनी पत्नी के साथ घर वालों से अलग रह रहा था और किसी बात को लेकर पत्नी से विवाद भी हुआ था, जिससे वो 3-4 दिनों से तनाव में था। बुधवार जब सुबह घर वाले जगे तो देखा कि विकास ने फांसी लगाकर जान दे दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सासाराम भेज दिया है। 3 दिन पहले पूरा झगड़ा भइल है, शाम 3 दिन पहले झगड़ा भइल से एकरा बाद का करी सबके सिलेंडर खोल दे सब छोड़ मार दे। एकरा बाद विकासवा आ गए झुमरल हुआ गेलो ने सब पत्थर में छुड़ा दे सब पूरा मेरा पेटे कर माई कराई रही समझ गई ना। हम कर माईयो के मार देली सर सब पूरा फुले ले सना तो तलिया के अपन बेटी के मार के चल गई सासार। ठीक लगिया हो जे रही काल हो जैसे विकासवा आइल बे जा आई रात में कांड कइले गई फांसी लगा लिया, आत्महत्या कर लिया है। फांसी नहीं लगाया है, छोड़ा छुड़ा यहाँ खूब है, सकरो छुड़ा कोच के मुआ के सब मिल के एकरा बाद फांसी हो गई।
रामनगर में एक मोटरसाइकिल लॉरिया सिकरहना पुल के पास ट्रक और बाइक के आमने सामने की जोरदार ट्रक से एक महिला की मौत हो गई घटनास्थल पर, जबकि असलम सैफी तथा पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। बता दें कि लॉरिया से एक ट्रक रामनगर जा रही थी, वहीं एक मोटरसाइकिल पर 3 सवारी रामनगर से लॉरिया आ रही थी कि अचानक ललका पुल पर मोटरसाइकिल एवं ट्रक की आपसी भिड़ंत में एक महिला की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि घायलों का प्राथमिक उपचार करने के बाद सदर अस्पताल बेतिया भेजा गया है। बेगूसराय के बछवाड़ा प्रखंड के आजाद नगर गांव में 5 दिवसीय चौहरमल पूजा की शुरुआत भव्य शोभा यात्रा के साथ किया गया। शोभा यात्रा में 501 कुमारी कन्याओं ने कलश में गंगा जल लेकर हाथी घोड़े के और बैंड बाजे के साथ जुलूस निकाला गया। शोभा यात्रा में प्रखंड के कई पदाधिकारी व जनप्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। पूजा को लेकर इलाके में भक्तिमय वातावरण का माहौल है। दलसिंहसराय अनुमंडल के बुलाकी गांव में शौच कर लौट रही मनीषा देवी को गांव के ही रहने वाले श्याम सैनी ने गंदी गंदी गालियां देने लगा, जिसके बाद उक्त महिलाओं ने अपनी सास को इस बात पर जानकारी दी और जब सास रेणु देवी ने इस बात का विरोध किया तो श्याम सैनी कुछ लोगों के साथ मिलकर उनके साथ बदतमीजी करने लगे और मारपीट भी की। पूरी घटना की जानकारी होने के बावजूद स्थानीय पुलिस ने आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं की। क्या नाम है आपका? रेणु देवी जी। क्या घटना घटी है? घटना ये है कि वो मेरे पिता उधर से आ रही है विकास से तो उसका देख के गाड़ी उड़ी दस्ते छेक के गाड़ी। क्या घटना घटी है? अरे बाथरूम गई, उधर बाहर गई लेटरिन में, लेटरिन से घूरे ना तो 4 आदमी बैठ कर को गोर पसार कर को बैठ कर को आ रास्ते पर में आर पसार दिया गोर को। कन्या ने बोले आए कि देखिए मम्मी ऐसे ऐसे बात है, से चलने को रहता नहीं जाता। ये कहे कि सब मिलकर मारे के शुरू कर दिया, पीछू से गर्दन में गमछा लगा कर खींच लिए। हाँ इनको पुतो है नया। दलसिंहसराय के एक निजी स्कूल सक्सेस मिशन में बच्चों के साथ शिक्षक ने बेरहमी के साथ पिटाई की, जिसके बाद बच्चे के माता पिता ने इसकी शिकायत स्कूल प्राचार्य से की तो प्राचार्य ने स्कूल से निकाल देने की धमकी दी। छात्र सुधांशु महतो के माता पिता का कहना है कि शिक्षक ने उनके बच्चों को बुरी तरह से मारा पीटा, जिसके बाद उनकी तबीयत खराब हो गई। और क्या किया? 2 बार पटक दिया बेंच पर। और क्या हुआ? तुम बेहोश हो गया? 2 घंटा बेहोश रहा स्कूल में, उसके 12 बजे छुट्टी बता 1 बजे हॉस्टल गया है। आपका क्या नाम है? निशा देवी। क्या घटना घटी है? दोनों बच्चे में झगड़ा हुआ। एक बच्चे को पनिशमेंट दिया गया इस तरह को कि बच्चा को मुड़ी नीचे पैर ऊपर करके लटका के मारा गया। उसके बाद दूसरा बच्चा को छोड़ दिया गया। मेरा बच्चा 2 घंटा तक स्कूल में बेहोश रहा। टीचर भी ऑलरेडी बुला के और शो काउंस कर दिए कि आपने वैसे भी क्यों किया, उस तरह से भी नहीं करना था आपको। तो इस पर वो गलती स्वीकार कर लिया। उसके बाद गलती स्वीकार कर ली, डिस्पोजल हो गया। बच्चा को कुछ कहीं से कुछ हुआ नहीं, डेली स्कूल भी आ रहा है वो कंटिन्यू। उसके बाद वो कल पेरेंट्स, बच्चे के फादर, उस गांव के अजनौर पंचायत के मुखिया विनीत कुमार, वो आके सारा चीज़ बच्चे के पेरेंट्स के साथ टीचर भी गलती स्वीकार कर रही। मामला मोतिहारी के संग्रामपुर थाना क्षेत्र के जलहा गांव की है, जहां चोरी के आरोप में 2 नाबालिग बच्चों को खंभे से रस्सी में बांधकर उसे मारा पीटा गया। दरअसल जलहा गांव के रहने वाले करीम मियां के घर में इन दोनों आरोपी बच्चों ने 40 किलो गेहूं और 2 किलो का एक मुर्गा चुराया था। हालांकि इस मामले को स्थानीय स्तर पर निपटाने के मकसद से प्रयास किया गया, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकला। यहां तक कि पुलिस को भी सूचना नहीं दी गई। पकड़े गए आरोपी बच्चे अफजल एवं शेख मुशर्रफ गांव के ही रहने वाले हैं। घर में हमरा कौन सामान बोलो ना, कौन 10 किलो गेहूं बा या मुर्गी बा एगो। लेकिन बच्चा सबके का नाम बा जो हमने के गार्जियन सिखैले बा?
जो हाँ बहू को झूठो के मारा तलवार बोल जो रही क्या तलो जी तोर बाप मातारी चोरा वाला बात नाव ली। हाँ गहूँ एक बोरा आ एगो मुर्गी चोरौले बरस। का नाम होले के सबके? बाप के नाम बताओ। एगो लडन के बेटा है, एगो हिनकर रऊफ के। अरे लड़का सबके नाम का हो? लड़कों सबके नाम बताओ। एगो एक मुशर्रफ नाम है, एगो अफजल। खामा में के बनला? राज्य सरकार ने अमीनों की बहाली के लिए नियमों में बदलाव किया है। इसके तहत अब अमीनों की बहाली के लिए परीक्षा राज्य कर्मचारी चयन आयोग और संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद दोनों की ओर से ली जाएगी। पहले सिर्फ आयोग से ही इसकी बहाली होती थी। इस संबंध में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया। बैठक में कुल 9 मामलों में सहमति बनी। बैठक के बाद कैबिनेट के प्रधान सचिव ब्रजेश मल्होत्रा ने बताया कि अमीनों की बहाली में प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के अलावा अनुभव के आधार पर अलग से अंक दिए जाएंगे। राजस्व विभाग के अंतर्गत बिहार अमीन संवर्ग संशोधन नियमावली 2017 की स्वीकृति दी गई, जिसमें कि अमीन के संबंध में जो नियुक्ति की प्रक्रिया है उसमें कतिपय संशोधन किए गए हैं। बुधवार को बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर बौद्ध भिक्षुओं द्वारा पूजा अर्चना की गई। इसी दिन राजकुमार सिद्धार्थ भगवान बुद्ध के रूप में विश्व विख्यात हुए और उन्हें सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस अवसर पर दान पुण्य का विशेष महत्व माना जाता है। वहीं इस अवसर पर राजधानी पटना के बुद्ध स्मारक पार्क में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बौद्ध भिक्षुओं ने पूजा अर्चना की। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा बिहार में आईटी और आरटीईएस स्टार्टअप इकाइयों के विकास को बढ़ावा देने के लिए गुरुवार को राजधानी पटना में बिहार स्टार्टअप इग्नाइट सेमिनार का आयोजन होगा, जिसका उद्घाटन इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद करेंगे। एक प्रेस वार्ता के मौके पर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के निदेशक मानस पांडा ने एक प्रेस वार्ता के मौके पर दी। उस केंद्र को भारत सरकार की इंडिया बीपीओ प्रमोशन स्कीम जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया लागू कर रहा है उसके अधीन बनाया गया है। वो 3000 सीटर एक केंद्र है और उस केंद्र के माध्यम से इस प्रदेश में आईटी के क्षेत्र में, बीपीओ के क्षेत्र में रोजगार सृजन का प्रयास किया जा रहा है। दूसरा है कि अपराह्न में इसी होटल में एक स्टार्टअप और आईटी इंडस्ट्री के उद्यमियों के लिए एक सम्मेलन बुलाया गया है, जिसमें माननीय केंद्रीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी स्वयं आ रहे हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दे इजाजत। नमस्कार।